तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के जो सीएस 304 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 से कि टीटीएल और हम लोग का जो भी सीएमओस या मोस है उसके बीच में इंटरफेसिंग कैसे होता है। तो चलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसको देखते हैं बिना देरी के। तो इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको कुछ टाइप का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि हाउ अ टीटीएल कैन ड्राइव इन सीएमओस और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ऐसे पूछ सकता है टीटीएल गेट के लिए, या इसका आंसर ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ इज इंटरफेसिंग बिटवीन टीटीएल और मॉस अचीव्ड, या ऐसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग बिटवीन टीटीएल और मॉस। या दूसरे टाइप में ऐसे भी पूछता है कि डिस्कस द इंटरफेसिंग बिटवीन टीटीएल और मॉस। ठीक है, तो ये सब पूछेगा। रिसेंट टाइम में 2022 में भी पूछा गया था, इसका चांस बहुत ज्यादा है, बहुत बार पूछा गया था। तो अब डायरेक्ट इसका आंसर बात करते हैं। इसमें देखिए इंटरफेसिंग बिटवीन टीटीएल और सीएमओस को समझते हैं। तो इंटरफेसिंग क्यों करते हैं? तो सबसे पहले टीटीएल क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। और सीएमओस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब सीमोस और मॉस हम लोग को लिए आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये हम लोग का मॉस जो होता है प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग का ये क्या होता है थ्योरेटिकली, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में यूज करते हैं, थ्योरी में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम लोग को इसके डिफिनेशन को समझते हैं। इंटरफेसिंग मींस क्या होता है? कनेक्टिंग और ड्राइविंग डिवाइस टू ए लोडिंग डिवाइस। यानी इंटरफेसिंग का मतलब ही होता है क्या? डिफरेंट डिजिटल डिवाइस को आपस में क्या करना? कनेक्ट करना। जहां एक डिवाइस का आउटपुट देता है, ये उसे ड्राइवर बोलते हैं, और दूसरा डिवाइस क्या होता है? आउटपुट को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? लोड बोलते हैं, लोड कहा जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है उसे लोड कहा जाता है। तो वहीं इन द केस में यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो लोड किसे बोलते हैं हम लोग? तो लोडिंग हम लोग सीएमओएस हो जाता है, जो लोडिंग डिवाइस होता है, और टीटीएल क्या होता है? हम लोग का ड्राइविंग डिवाइस हो जाता है। ठीक है, अ, अब उसके बाद हम लोग का टीटीएल ऑपरेट्स 5 वोल्टेज सप्लाई। यानी टीटीएल कितना करता है? हम लोग का मैक्सिमम ये वोल्टेज होता है 5 वोल्टेज को सप्लाई करता है। सीएमओएस क्या करता है? ऑपरेट्स 3 वोल्टेज से लेकर 15 वोल्टेज तक के बीच में रेंज को बताता है। ठीक है, अब देखिए आउटपुट में इसका आउटपुट वोल्टेज लेवल क्या होता है? तो टीटीएल का आउटपुट क्या होता है? तो लॉजिक हाई हो, जब लॉजिक इसका हाई होगा तो इसमें कितना से कितना अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 2.4 वोल्टेज से 5 वोल्टेज के बीच में होगा। फिर उसके बाद जब लॉजिक इसका लो होता है 0 वोल्टेज से कितना तक होगा? तो 0.4 वोल्टेज तक। किसमें? तो आउटपुट जब निकलेगा तब। अब सीएमओएस का सिमिलर बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब मान चलिए तो इसमें लॉजिक हाई होगा तो हम लोग कितना मिलेगा? तो 3.5 वोल्टेज से 5 वोल्टेज तक मिलेगा, और इसके बीच में मिलेगा 5 वोल्टेज सप्लाई करेंगे। और लॉजिक जब लो होगा तो 0 वोल्टेज से कितना है? 1.5 वोल्टेज के बीच में हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें टीटीएल जो है वो क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसी को करेक्ट डिटेक्ट एज ए लो बाय सीएमओएस। यानी क्या करता है ये कि टीटीएल जो है करेक्टली डिटेक्टेड, मतलब टीटीएल जो सिग्नल को कोई भी इशू होता है तो टीटीएल 0.04 जो होता है हम लोग का सिग्नल उसको देता है और वोल्ट के रूप में, और सीएमओएस क्या करता है? हम लोग का 1.5 वोल्टेज तक लो मानता है। ये परफेक्ट मैच हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेटिबिलिटी इसी को बोलते हैं। अब टीटीएल हाई इज नॉट इनफ फॉर सीएमओएस। अब टीटीएल का जो हाई होता है वो सीएमओएस का हाई से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि टीटीएल का हम लोग का हाई कितना होता है? तो 2.4 वोल्टेज, 2.4 होता है मिनिमम के लिए। ठीक है, टीटीएल का हाई। और फिर उसका सीएमओएस का हाई कितना होता है? तो मिनिमम के लिए 3.5 वोल्टेज होता है इसके मिनिमम के लिए। ठीक है, सीएमओएस के लिए। तो इसलिए ये क्या करता है? मैच नहीं करता है, और इसके बीच में क्या होता है? इंटरडिटर्मिनेट करते रहता है। अब यहाँ पे लिखा है सो द आउटपुट बिकम्स अनसर्टेन, यानी अनसर्टेन हो जाता है और इनडिटर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाता है। ये कौन? तो टीटीएल और हम लोग का सीमोस का जो इंटरफेसिंग होता है। अब सॉल्यूशन पूल रजिस्टर क्या होता है हम लोग का? ए पूल ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन टीटीएल आउटपुट ऑफ वीसीसी। यानी जो टीटीएल का आउटपुट को एक पूल ऑफ रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्टेज हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कर दो मान के 5 वोल्टेज से हम लोग अगर वोल्टेज से अगर कनेक्ट कर दिए इसको, ठीक है, टीटीएल को वीसीसी से, तो यहाँ पर वीसीसी लिख दीजिए। अब इट रेजेस हाई लेवल वोल्टेज, यानी क्या करेगा? ये हाई लेवल वोल्टेज को क्या करेगा? राइज करेगा, यानी लाएगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड स्टेट टीटीएल सिंक करंट 1.5। जब व्हेन टीटीएल लो हो जाता है, जब लो होता है टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या होता है? लो होता है, तो रजिस्टर करंट हम लोग का ग्राउंड में चला जाता है, और ग्राउंड में जाता है तो टीटीएल का कितना शेयरिंग करता है? तो शेयरिंग करता है 1.52 मिली एम्पियर का। ठीक है, फिर इसका टीटीएल जब हाई आउटपुट देता है तो हम लोग का क्या होता है? रजिस्टर आउटपुट पुल करेगा कितना? 5 वोल्टेज तक पुल करता है, और उसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करके कितना एबव बढ़ जाता है? तो 2.4 वोल्टेज तक चला जाता है। अब उसके अलावा नेक्स्ट है कि इट मल्टीपल गेट्स आर यूज्ड टू। तो इसका मल्टीपल गेट कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? ईच गेट मस्ट बी हैव इट्स ओन पूल ऑफ रजिस्टर। इसका मल्टीपल गेट यूज़ किया जाता है कि हर एक गेट का यूज़ किया जाता है पुल अप करने, रजिस्टर को पुल अप करने में। ठीक है? अब देखिए केस 1 में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग का आउटपुट क्या था? 0 था, 0 वोल्टेज पर, तो हम लोग का वोल्टेज क्या कर रहा था? ड्रॉप कर जा रहा था। ठीक है? केस 1 में आप लिख सकते हैं। 5 वोल्टेज पर हम लोग क्या होता है? तो ये हम लोग का कितना पर? तो 3.3
या 3.5 किलो ओम पर ये करंट फ्लो होने लगता था। और जब करंट हम लोग का 1.5 मिली एम्पीयर पर टीटीएल ग्राउंड में श्रिंक करने लगता था, ग्राउंड में जीएमडी में श्रिंक करने लगता था, ठीक है? यहाँ पर। अब फिर उसके बाद जब सीएमएस प्रॉपर लो हो जाए, जब सीएमएस का लो हो जाता था यहाँ पर, तो हम लोग क्या होगा कि टीटीएल क्या रहा है अप्रॉक्स 2.4 वोल्टेज तक दे रहा होगा। 2.4 वोल्टेज यानी यहाँ पर देखिए 2.4 वोल्टेज दे रहा होगा टीटीएल को। फिर उसके बाद देखिए रजिस्टर जब हो अब देखिए रजिस्टर जब 5 वोल्टेज के पास हम लोग का जाएगा, तो रजिस्टर जब हम लोग का 5 वोल्टेज यहाँ पर जाएगा हम लोग का, तो क्या करेगा ये पुल करने लगेगा यानी खींचने लगेगा रजिस्टर को। फिर उसका सीएमएस हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। यानी हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना करेगा तो 3.5 वोल्टेज हम लोग का कर देगा। वो क्या हो जाता है क्रॉस हो जाता है और सीएमएस प्रॉपर क्या करता है हाई वोल्टेज यानी 5 वोल्टेज पर क्या करता है पहुँच जाता है। अगर इसमें मल्टीपल टीटीएल गेट्स अगर आउटपुट शेयर कर रहे हैं, तो हर गेट का अपना क्या होगा पूल रजिस्टर होना चाहिए। ये सिंपल इस डायग्राम का मतलब हुआ। तो आप ऐसे करके केस 1 और केस 2 में आप करके यहाँ पर केस 2 के लिए ये यूज़ कर सकते हैं कि जब 2.4 वोल्टेज हो तो हम लोग क्या मिलता है 5 वोल्ट हो जाता है और रजिस्टर क्या हो जाता है पुल कर जाता है, ठीक है? अब पुल कर जाता है तो सीएमओएस हम लोग का क्या हो जाता है हाई हो जाता है। अब देखिए अब सीएमएस जो होता है हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है ऑपरेट्स मोर देन 5 वोल्टेज यानी 5 वोल्टेज से ज्यादा को क्या करता है ऑपरेट करता है। ए बफर सर्किट इज यूज्ड बिटवीन टीटीएल एंड सीएमएस यानी जो बफर सिस्टम होता है टीटीएल और सीएमएस के बीच में क्या करता है सर्किट उसके बीच में सर्किट पैदा करता है। कैसा सर्किट ऐसे मानिए टीटीएल अगर है तो ऐसा बफरिंग करता है, ये बफर बोलते हैं सर्किट। और इसके बीच में क्या होगा हम लोग का सीएमएस और टीटीएल होगा, ट्रांजिस्टर लॉजिक होगा। ऐसे वाला टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक जिसको कंपैरेटर भी बोलते हैं, ठीक है? अगर बात करें कि अगर सीएमएस हम लोग का 10 वोल्टेज 12 वोल्टेज या 15 वोल्टेज में चला जा रहा हो तो टीटीएल डायरेक्टली क्या होगा वोल्टेज को हैंडल नहीं कर सकता है। क्योंकि टीटीएल का मैक्सिमम कितना था हम लोग का 5 ही वोल्टेज था। लेकिन इसलिए इस बफर आईसी का यूज करते हैं। बफर आईसी का कौन कौन सा था आईसी 55 हम लोग यूज करते हैं जो हाई वोल्टेज को क्या करता है टॉलरेट करता है। समझ गए? तो इसके एग्जांपल को अगर समझते हैं तो देखिए आईसी हम लोग का 7405 इसको भी यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग बफर के रूप में। तो ये क्या करता है हम लोग का तो आईसी जो इट कैन बी हैंडल आउटपुट वोल्टेज अप टू 30 वोल्टेज यानी ये क्या करता है कि इनपुट जो भी हैंडल आउटपुट वोल्टेज है उसको कितना तक हैंडल करता है तो 30 वोल्टेज तक हम लोग का हैंडल कर लेता है। अ, और इसमें क्या होता है कि आईसी 7406 ओपन कलेक्टर इन्वर्टर बफर होता है और ये क्या करता है 30 वोल्टेज तक आउटपुट को हैंडल कर सकता है। और इसमें क्या है दिस एलोज टीटीएल ड्राइव हाई वोल्टेज सीएमएस और ये क्या करता है इनपुट में टीटीएल का सिग्नल अगर हम लोग देते हैं तो आउटपुट पर हम लोग क्या करता है हाई वोल्टेज के सीएमएस को ड्राइव कर सकता है। और सेफ ये क्या होता है सेफ होता है रिलायबल होता है और कंपैटिबल सॉल्यूशन मिल जाता है इसका। तो ये रहा आपका ओवरऑल टीटीएल और सीएमएस के बीच में क्या हम लोग या मॉस के बीच में हम लोग का इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में जल्द से वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।